राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे। हेलो एवरीवन। एपिसोड 19 वन नाइट विद यू। आगे कार में शांति थी और आही अर्थ की कही गई बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। अर्थ उसके गालों को सहलाते हुए बोला, तुम अभी ज़्यादा मत सोचो, जब कुछ भी होगा वैसे तुम्हारे साथ तब मैं रहूँगा। तुम्हें डरने की या उसे ज़्यादा सीरियस होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए अर्थ वापस से अपनी सीट पर बैठकर सीट बेल्ट लगाता है और कार स्टार्ट कर देता है। वहीं आही चुपचाप अर्थ की बातें अभी भी सोच रही थी। वो अपने पेट को पकड़कर अपना सर सीट से टिका देती है और अर्थ उसे एक नज़र देखता है और फिर सामने देखने लगता है। कुछ ही देर में उसकी कार सीधे सिंह रजावत पैलेस के बाहर आके रुकती है। आही के लिए गेट अर्थ खोलता है और उसे पकड़ते हुए कार से बाहर ले आता है। आही का चेहरा पीला पड़ा था। अर्थ उसके चेहरे पर अपनी नज़र टिकाते हुए उसे अंदर ले जाने लगा। आही अपना सर नीचे करके चुपचाप चल रही थी। इस समय तक रात हो चुकी थी और सभी घरवाले डिनर करके अभी हॉल में बैठे बात कर रहे थे। सुभद्रा की नज़र जब आही अर्थ और पर गई तब वो अर्थ को देखकर बोली, बेटा आप इतनी जल्दी आ गए, पार्टी खत्म हो गई क्या? ये कहते हुए सुभद्रा उसके पास आती है। अर्थ आही को लेकर रुक जाता है और उसकी बात पर बोला, पार्टी अभी चल रही है पर मुझे कुछ काम से वापस आना पड़ा। ये कहते हुए अर्थ बिना किसी और के देखे आही को लेकर जाने लगता है। तभी सुभद्रा आही को देखती है और उसके पीले पड़े चेहरे को देखकर बोली, आही तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? ये चेहरा क्यों पीला पड़ा है? उनके बात पर स्वर्णा और बाकी सब आही को घूरने लगे तो आही उनकी बात सुनकर अर्थ के पीछे छिप जाती है। अर्थ उसके हाथ को पकड़ के उनसे रूड आवाज़ में बोला, आप सबको इसके बारे में कुछ भी जानने की कोई हक नहीं है, इसलिए बंद करिए ये सब। ये कहते हुए अर्थ आही को लेकर सीधा ऊपर रूम में चला गया। वहीं रघुवेंद्र ये सब देखकर अपने दांत पीसते हुए बोले, इस घर का माहौल ही बिल्कुल बिगड़ गया है और जिसे अब संभालना ज़रूरी है, वरना आगे चलकर जो सांप हम पाल रहे हैं वो ही हमें डस लेगा। वो आही को सोचते हुए नफरत से बोले। उनकी बात पर सभी हाँ में हाँ मिला देते हैं पर सुभद्रा की नज़रें तो सिर्फ आही पर थी। वो आही के पीछे से जाते हुए ध्यान से देख रही थी, जैसे कि वो कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। अर्थ के रूम में अर्थ आही को रूम में ले आता है और उसे उसके रूम में ले जाके बेड पर बैठाते हुए बोला, तुम अभी रुको, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। आही हाँ में सिर हिला देती है तो अर्थ रूम से बाहर चला जाता है। वो अपने स्टडी में पहुँचता है तो सबसे पहले वो एक वेट टिश्यू से खुद के हाथ और चेहरे को साफ करता है। उसके बाद वो एक इंजेक्शन खुद के हाथों पर लगाता है और कुछ देर ऐसे ही चेयर पर शांत बैठा रहता है। उसके बाद वो गहरी सांस लेकर ड्रॉ से कुछ मेडिसिन निकालता है और उसे लेकर सीधे आही के रूम की तरफ बढ़ जाता है। आही ने इतनी देर से खुद के कपड़े चेंज कर लिए थे और वो बेड पर बैठी अर्थ के आने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही देर में अर्थ रूम में आता है और आही को मेडिसिन देते हुए बोला, टेक इट। आही उस दवा को खा लेती है तो अर्थ जब जाने लगता है तो आही उसके हाथ को पकड़कर धीरे से बोली, डेविल मुझे आपके साथ सोना है आज। अर्थ आही की बात सुनकर उसे ध्यान से देखने लगता है। आही जब तक 3 साल की थी अर्थ तब तक उसे अपने रूम में रखता था, पर आही के सो जाने के बाद वो बेड से उठकर सोफे पर सोने चला जाता था। वो आज तक आही के साथ नहीं सोया था एक तरह से। उसके बाद जब आही समझदार हुई तो अर्थ ने उसका रूम ही अलग कर दिया और आही को कभी इस बात का एहसास नहीं था कि जिसके साथ वो पैदा होने के बाद से रहती आई है, आज तक वो उसके साथ एक बेड पर नहीं सोई। आही को यही लगा करता था कि अर्थ उसके साथ ही सोता था, जिस वजह से उसने अर्थ को वापस से कहा, डेविल मुझे आपके साथ सोना है, मुझे रात को कहीं फिर दर्द हुआ तो, इसलिए डेविल मेरे साथ ही सो जाओ। अर्थ उसकी बात को सुनकर बिना भाव के बस कहता है और आही को बेड पर लिटा देता है। आही प्यारी स्माइल करते हुए बेड पर जगह बनाते हुए
पीछे खिसकती है जिससे अर्थ भी उसी के साइड सोच सके। अर्थ उसे अभी भी देख रहा था तो आही अपने छोटे छोटे हाथों से अर्थ को अपनी साइड लेटने का इशारा करती है। अर्थ उसे देखते हुए उससे बोला, तुम तब तक अपनी आंखें बंद करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर आही बोली, ओके डेविल, जल्दी आना। अर्थ उसके गालों को सहलाते हुए रूम से बाहर चला जाता है। कुछ देर बीत जाता है पर अर्थ रूम में नहीं आता। आही तो जैसे आज अर्थ के बिना सोना ही नहीं चाहती थी। वो करवट लेते हुए मुंह फुलाकर बोली, ये डेविल कहाँ रह गए, कहीं वॉशरूम में ही तो सो नहीं गए। ये सोचते हुए आही बेड से उठ जाती है और उठकर वो रूम से बाहर अर्थ को देखने के लिए जाने लगती है। पर वो जैसे ही रूम से बाहर निकलती है अर्थ उस रूम में आता दिखाई देता है और वो आही को बाहर जाते देखकर बोला, कहाँ जा रही हो तुम? आही हंसते बोली, वो डेविल, मैं आपको देखने जा रही थी कि कहीं आप वहीं तो सो नहीं गए, पर आप तो यहीं आ रहे थे। अर्थ उसकी बात पर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अंदर ले जाते हुए बोला, ऐसा कभी हुआ है तुमने जो कहा और वो मैंने माना ना हो? आही स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिलाती है तो अर्थ उसे लेकर बेड पर लेटते हुए बोला, अब सो जाओ। आही उसके सीने पर अपना सर रखते हुए अपने हाथ पैरों को पूरा अर्थ के ऊपर रखते हुए एक तरह से वो बेड पर नहीं, जैसे अर्थ पर ही सो रही हो, इस तरह से वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्थ उसके सर को सहलाते हुए उसके माथे को चूमता है। आही स्माइल करने लगती है। कहीं ना कहीं आही भी अर्थ के साथ ही खुश रहती थी। अर्थ की आंखों में नींद नहीं थी, वो बस सीलिंग को देख रहा था। आही सो चुकी थी, रात गहरी थी। अर्थ आही की धीमी मगर गहरी सांस महसूस करते हुए उसे खुद से दूर करता है और फिर बेड से उठ जाता है। वो आही को सोते हुए देखकर बोला, तुम्हारे हर तकलीफ को मैं अपना लूँगा आही, बस तुम कभी मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें दुनिया की सारी तकलीफ़ें खुद दूंगा। ये कहते हुए अर्थ के होठों पर अलग ही स्माइल थी। अर्थ रूम से फिर बाहर निकल जाता है और वो सीधे स्टडी रूम में जाकर उसका गेट लॉक कर देता है। अगली सुबह आही की नींद खुली और वो बेड पर उठकर बैठ जाती है। वो अपने पास अर्थ को देखती है। अर्थ वहाँ नहीं रहता। आही को लगा था अर्थ शायद सुबह जल्दी उठता है तो वो पहले ही उठ गया होगा, इसलिए आही उठती है और बाथरूम चली जाती है। आही वो कुछ ठीक लग रहा था। कुछ समय बाद आही घर के ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक टी शर्ट पहनकर अपने बालों को बन बनाकर रेडी हो जाती है और अर्थ के रूम में अर्थ की आवाज़ लगाते हुए बोली, डेविल कहाँ हो, देखो अब मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए आही जैसे ही अर्थ के रूम में आती है उसी समय अर्थ वॉशरूम से बाहर निकल रहा था। अर्थ के 8 पैक एब्स थे जिस पर पानी की बूंदें थीं और इस समय एक ब्लैक कलर की टॉवल अपने वी शेप कमर पर लपेटे हुए वो काफ़ी बोल्ड लग रहा था। आही की नज़रें जब अर्थ पर गई तब उसका मुंह खुला रह गया। वो शायद पहली बार अर्थ को ऐसी देख रही थी क्योंकि उससे पहले अर्थ को उसने हमेशा कपड़ों में देखा था। वहीं अर्थ आही की आवाज़ पर अपने बालों को टॉवल से सुखाते हुए जब वहाँ आता है तब वो खुद को ऐसे देखते हुए देखकर बिना भाव के बोला, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए था? ये कहते हुए अर्थ पास खड़े बाथरोब को अपने बॉडी पर लपेटने लगता है तो आही फ्लर्ट करते हुए अर्थ से बोली, अरे अरे डेविल, रहने दीजिए ना, ऐसे ही मुझे आप ऐसे बहुत कूल लग रहे हो। अर्थ की भौहें चढ़ जाती हैं आही की बात पर और वो अपने बाथरोब को अपनी बॉडी पर डालते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन? अर्थ को शायद अभी आही के अंदर पनप रहे ताज़ा ताज़ा फ्लर्ट करने के तरीके के बारे में नहीं पता था। वहीं आही अर्थ के एब्स ऐसे ढक जाने से चिढ़ते हुए बोली, डेविल, आप जब इतने हैंडसम हो तो बिना कपड़ों के क्यों नहीं रहते? मुझे तो आज पता चला कि कल की पार्टी जितने भी हैंडसम लड़के थे वो तो आपके आगे कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए आही स्माइल करने लगी पर तभी उसे खुद में फील होता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया क्योंकि अर्थ की आंखें लाल हो चुकी थी। अर्थ उसकी तरफ आते हुए उसके मुंह को कसकर दबाते बोला, क्या कहा तुमने? तुमने वहाँ पर लड़कों को देखा? वही। आही दर्द से सिसक उठी और खुद को अर्थ से छुड़ाते हुए आंखों में आंसू लिए बोली,
वो डेविल देखा नहीं था, बस मेरी नज़र उन पर हैंडसम लड़कों पर चली जाती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अर्थ की पकड़ और उसके चेहरे पर कस जाती है और अर्थ गुस्से से पूरी तरह लाल होते हुए बोला, आही, तुम ये सब कब से कर रही हो? मुझे सच सच बताओ। आही की आंखों में आंसू और भर गए और वो धीरे से बोली, बस कल से ही जब पार्टी में गई थी। अर्थ उसे एक झटके से छोड़ देता है, जिससे आई सीधे बेड पर जाके गिरती है और आई वहीं सिसकने लगती है। अर्थ गहरी सांस लेते हुए अपना फ़ोन लेता है और किसी को कॉल करता है और उधर से कॉल उठ जाता है और अर्थ बेहद कोल्ड आवाज़ में बोला, कल जितने भी लड़के पार्टी में आए थे वो सब अब मुझे दोबारा उस स्कूल में दिखने नहीं चाहिए। उधर से किसी के ने ओके बॉस कहा और फिर फ़ोन कट कर दिया। अर्थ फ़ोन को डाउन कर काउच पर फेंकते हुए आही के पास गया और उसके बालों सहित उसका चेहरे और को अपनी ओर करते हुए कोल्ड आवाज़ में बोला, तुम्हारे अंदर सिर्फ मैं हूँ, तो ख्याल भी तुम्हारे जहन में मेरा आना चाहिए। समझ रही हो ना आई? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। पहली गलती थी इसलिए छोड़ दिया, दोबारा नहीं छोड़ूंगा आही। ये कहते हुए अर्थ आही को स्निफ करने लगता है। आही का शरीर डर से कांप रहा था। वो पहली बार अब सारी चीज़ें उसके साथ हो रही थी। आही अर्थ की बात पर कोई जवाब नहीं देती तो अर्थ उसके कान में बोला, से टू मी, यस लिटिल फेरी। आही उसकी बात पर धीरे से बोली, यस। अर्थ उसे छोड़ते हुए बोला, बाहर मेरा वेट करो। आही तुरंत बेड से उठकर रूम से बाहर निकल जाती है। वहीं अर्थ बस अपनी टेढ़ी नज़रों से आही को जाते हुए देख रहा था। उसकी बॉडी हीट हो चुकी थी। वो जाके अपने कपड़े चेंज करता है और कुछ देर वहीं सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। अर्थ कॉल पिक करते हुए बोला, क्या न्यूज़ है? उधर से किसी ने कहा, बॉस, उन लोगों ने से कोई मिल गया है जो आपको बहुत अच्छे से जानता है। हमने अपनी पूरी टीम लगा दी है, बस उसे उस स्पाई के बारे में पता चल जाए, उसके बाद हम अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। अर्थ अपने माथे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोला, उसको छोड़ो, ये बताओ वो लोग कहाँ तक पहुँचे? उधर से आदमी ने कहा, हमने उन लोगों को अभी भी घुमा कर रखा है और वो लोग उन तक पहुँच नहीं पाएंगे जब तक कि आप नहीं चाहेंगे। अर्थ के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। ये बात सुनकर फिर वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद वो रूम से बाहर निकलकर आही के रूम में जाता है, पर सामने का नज़ारा देखकर वो अपनी जगह रुक जाता है और उसकी नज़रें बेड पर थम जाती हैं। तो किसके बारे में बात कर रहा था अर्थ? क्या देखा अर्थ ने आही के रूम में? और अर्थ की नज़रें बेड पर जमी हुई थीं। वो एकटक बेड पर देख रहा था और फिर वो तुरंत अपने कदम उस तरफ बढ़ाता है और बेड पर बेहोश पड़ी आही को अपने बाहों में भरते हुए उसके चेहरे को थपथपाते हुए जल्दी से बोला, आही, आही, क्या हुआ तुम्हें आही? ये नेक्स्ट एपिसोड है, ज़बरदस्ती, मूड स्विंग्स, पीरियड्स एंड केयर। ये कहते हुए अर्थ आही के माथे पर टच करता है जहाँ उसकी बॉडी हल्के से थोड़ा ज़्यादा गर्म थी। अर्थ उसे अपने गोद में उठाकर जैसे ही बाहर आने को हुआ, उसे बेड पर उसे रेड स्टेन दिखाई देते हैं, जिसे देखकर अर्थ कुछ पल रुक गया और एक नज़र उसे देखते हुए आही को देखने लगा। आही का छोटा सा चेहरा पीला पड़ चुका था। अर्थ का चेहरा कोल्ड हो गया था। वो आही को कसकर अपने भाव में भर लेता और उसे लेकर सीधे अपने रूम में आ जाता है। अर्थ आही को अपने बेड पर लिटाकर उसे कंफर्ट से कवर करता है, एसी को मीडियम कर देता है और उसके हाथ को अपने हाथों में बढ़ते हुए किसी को कॉल करता है। अर्थ के चेहरे पर आही को लेकर अजीब भाव थे। एक ही रिंग में कॉल उठ जाता है तो उधर से अर्थ कोल्ड आवाज़ में बोला, डॉक्टर सोनाली को तुरंत यहाँ भेजो। ये कहते हुए अर्थ कॉल कट कर के आही को देखने लगता है। आही का चेहरा पीला पड़ गया था और वो बेहद कमज़ोर लग रही थी। अर्थ अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर चलाते हुए शांत आवाज़ में बोला, आही, क्या मैं तुम्हारे अंदर
जिससे तुम्हें कुछ भी हो जाने पर मैं पागल सा हो जाता हूँ। आही, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए अर्थ आही के माथे को चूमता है और फिर वो अपने टैब पर ऑन करके उसमें कुछ देखता है और फिर दोबारा से किसी को कॉल करके कुछ चीज़ें ऑर्डर करता है और तभी अर्थ का गेट नॉक होता है। अर्थ कोल्ड आवाज़ में बोला, कम इन। तो वहाँ डॉक्टर सोनाली अर्थ के असिस्टेंट के साथ अंदर आई। डॉक्टर सोनाली अर्थ की पर्सनल डॉक्टर थी। हालांकि वो काफ़ी एजड थी, जो अर्थ का इलाज बचपन से ही करती आ रही थी और आही का भी उन्होंने बहुत बार इलाज किया था, नॉर्मल जुकाम बुखार का। अर्थ उन्हें देखकर आही को दिखाते हुए बोला, डॉक्टर इसे देखिए, इसे होश में लाइए। अर्थ की बातों में हाइपरनेस थी, जिसे देखकर सोनाली उसे शांत कराते हुए बोली, अर्थ आप शांत रहिए, हम इन्हें देख रहे हैं। ये कहते हुए सोनाली आही के पास गई और कंफर्टर हटाकर, कंबल को हटाकर अर्थ को बोली, आप थोड़ा बाहर जा सकते हैं। अर्थ, जिसकी आंखें लाल हो चुकी थी, वो उनकी बात सुनकर बेहद ठंड आवाज़ में बोला, नहीं, जो करना है मेरे सामने करो, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सोनाली उसकी बात सुनकर कुछ देर तक शांत होकर आही को देखती और फिर अर्थ को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो वहाँ से कहीं भी जाने वाला है और सोनाली के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह अर्थ को ऑर्डर दे, जबकि वो खुद अर्थ के लिए ही ऑर्डर पर आ जाती थी। सोनाली फिर आही के कपड़े निकालते हुए टिश्यू निकालती है। इसी तरह कुछ समय बाद और दोबारा से अर्थ को गेट नॉक होता है। अर्थ जाकर गेट खोलता है तो वहाँ एक नौकर हाथों में पॉली बैग लेकर खड़ा था। वो नौकर पॉली बैग दूर से नीचे रख देता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अर्थ उस बैग में उठा के अंदर लाता है और अपने हाथों को टिश्यू से साफ करता है। तभी सोनाली अर्थ को आवाज़ लगाती है। अर्थ अंदर आता है तो सोनाली बोलती है, इन्हें मंथली पीरियड्स आया है और ऐसे फर्स्ट टाइम होने की वजह से बॉडी इसे सस्टेन नहीं कर पाई, इस वजह से ये बेहोश हो गई हैं, बट अब ये ठीक है, कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। ये कुछ मेडिसिन है जो आप इन्हें रात के टाइम सोने से पहले दे दीजिएगा। ये कहते हुए वह अपना बैग उठाती हैं। अर्थ उनकी बात पर बस आही को देखते हुए अपना सर हिलाता है और सोनाली जी अर्थ का ध्यान से देखते हुए बोली, आप अपनी दवा तो टाइम से ले रहे हैं ना अर्थ? अर्थ उनकी बात सुनकर आही की तरफ आते हुए बोला, अब मैं ठीक हूँ। आप ठीक नहीं अर्थ, आपकी आंखें अभी भी वैसी हैं, आपकी बॉडी अभी भी अननोन लोगों के पास होने से रिएक्शन करती है। हमने नोटिस किया है आपकी बीमारी ज़्यादा कम नहीं हुई है, सोनाली चिंता करते हुए बोली। अर्थ आही के चेहरे को देखते हुए बोला, अब तक मेरे पास ये है, जब तक मेरे पास ये है तब तक मुझे कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। इसके आसपास रहने से मुझे बहुत रिलीफ मिलता है, मुझे किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर ये सारी ज़िंदगी तो आपके साथ नहीं रह सकती ना, कभी भी इसकी भी अपनी ज़िंदगी है जिसे ये अपने हिसाब से जीना चाहती होगी। पर इन्हें कब तक इस तरह अपने यूं कैद में रख पाएंगे? सोनाली जी आही को देखते हुए बोली, जिसे सुनकर अर्थ की पकड़ आही के हाथों पर कस गई और वो किसी साय को के जैसे बोला, कभी नहीं, मैं कभी इसे अपने से आज़ाद नहीं होने दूंगा। ये हमेशा मेरे कैद में रहेगी, फिर चाहे अपनी मर्जी से या तो ज़बरदस्ती। ये कहते हुए अर्थ के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल थी। सोनाली अर्थ को देखकर मन ही मन आही के अच्छे फ्यूचर की प्रे करने लगी। फिर अर्थ उसे ठंडी आवाज़ में बोला, अब आप जा सकती हैं। सोनाली अर्थ की बात पर वहाँ से जानते हुए बोली, आपको अपनी दवा लेते रहना चाहिए अर्थ, हमारा फ़र्ज़ था कहने का, बाकी आपकी मर्ज़ी। ये कहते हुए वो वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। वहीं अर्थ बस शांत होकर आही को देख रहा था, जिसकी घनी पलकें अब फड़फड़ा रही थी। अर्थ उसके माथे को सहलाते हुए बोला, आही तुम ठीक हो अब? आही अपनी आंखें खोलते हुए अर्थ को अपने पास देखती है तो वो कसकर उसके सीने से लगते हुए सिसक कर बोली, डेविल मुझे चक्कर आ रहा था, डेविल मुझे अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब, अपने अंदर गंदा सा लग रहा है। अर्थ उसके सर पर सहलाते हुए हल्के से मुस्कुरा कर बोला, तुम अब ठीक हो आही, और तुम्हें अब से अपना ख्याल रखना होगा क्योंकि तुम्हारे पीरियड स्टार्ट हो गए हैं।
आही को जो अपने निचले हिस्से में अजीब से महसूस हो रहा था वो उसे समझ नहीं पा रही थी, पर अर्थ की इस बात से वो अर्थ की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, डेविल, मतलब कि मुझे ऐसे फील हो रहा था जिसके बारे में आपने कल बताया था। अर्थ उसकी आंखों पर किस करते बोला, पर तुम्हें वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। अर्थ की बात सुनकर उसके करीब होकर आही को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे अब ज़्यादा अपने से डर नहीं लग रहा था, जिस वजह से वो अर्थ को छोड़ते हुए हाँ में सर हिला देती है तो अर्थ बेड से उठकर रूम से बाहर लिविंग रूम में आ जाता है। आही बेड पर लेटी अपने हाथों से अपने पेट कमर को टच करती है जहाँ उसे हल्का हल्का दर्द था। कुछ ही देर में अर्थ अपने हाथों में एक बाउल सूप लेकर आता है। वो सूप ब्रोकली का था जो आहोई के लिए काफ़ी फायदेमंद था। आई उस हॉट सूप को देखकर मुंह बनाते हुए बोली, डेविल, मुझे खाने का मन नहीं है, मुझे स्वीट खाने का मन कर रहा है। आही की बात सुनकर अर्थ उसके पास बैठते हुए शांत आवाज़ में बोला, ओके, मैं तुम्हें स्वीट भी खिलाऊंगा, पर पहले इसे पीना पड़ेगा। ये कहते हुए अर्थ टेबल स्पून से आही को सूप पिलाता है। आही 2 स्पून पीने के बाद अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए बोली, अब बस डेविल, मुझे अब केक या चॉकलेट दीजिए। हालांकि आही ये सब खाती नहीं थी, पर उसका अभी खाने का बहुत मन कर रहा था। अर्थ उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेकर बोला, पहले इसे फिनिश करो, तब मैं तुम्हें दूंगा। आही के मूड स्विंग की वजह से वो चिड़चिड़ा के बोली, नहीं डेविल, मैंने कहा ना मुझे ये नहीं पीना, मैं तो नहीं पीना। अर्थ उसकी जिद देखकर उसके कोल्ड आवाज़ में बोला, आही, मैंने कहा ना तुम्हें पहले स्ट्रांग होना है और स्ट्रांग होने के लिए पीना होगा। ये कहते हुए अर्थ वापस उसे जैसे ही पिलाता है आही अपने हाथ से दूर करती है, जिससे बाउल सीधे फ्लोर पर गिरता है और पूरा का पूरा सूप वहाँ फैल जाता है। आही ये देखकर डर से अपना सर नीचे कर लेती है। वहीं अर्थ उस गिरे सूप को कुछ पल ऐसे ही देखता और फिर गहरी सांस लेकर आही से बोला, अच्छा बताओ, क्या क्या खाना है। आही ये बात सुनकर खुश होकर अर्थ की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आप मीठे में कुछ भी ला कर दे दो, पर वो मीठा होना चाहिए, मुझे सॉल्टी चीज़ें अभी बिल्कुल नहीं खानी। अर्थ उसकी बात को सुनकर वहाँ से उठता है और रूम से बाहर जाता है। कुछ ही देर में अर्थ रूम में आता है। उसके पास कुछ पाउच और पैकेट्स थे, जिसे देखकर आही बड़ी सी स्माइल करने लगी। अर्थ उसके पास आके उसे एक डार्क चॉकलेट का पैकेट देता हुए बोला, तुम्हें इस कंडीशन में केक या पेस्ट्री जैसी फैटी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इससे तुम्हें प्रॉब्लम होगी, इसलिए तुम ये डार्क चॉकलेट खाओ। केक या पेस्ट्री जैसी चीज़ें इस समय खाने पर यूट्रस में प्रॉब्लम करती थी, जिस वजह से अर्थ ने उसके लिए एक डार्क चॉकलेट लेकर आया था। इसमें आही की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। आही को डार्क चॉकलेट पसंद थी नहीं थी आही को डार्क चॉकलेट तो पसंद नहीं था, लेकिन अभी उसे मीठा खाने की इतनी क्रेविंग हो रही थी कि वो बिना कुछ टेंट्रम किए चुपचाप उसे खाने लगती है। अर्थ उसे बस खाते हुए सुकून से देख रहा था। आही अब उसे खा लेती है। तब अर्थ उसे वापस से बेड पर सुलाते हुए बोला, आही, तुम रेस्ट करो, शाम को मैं तुम्हें डेजर्ट लेकर चलूँगा। रेगिस्तान जाने का नाम सुनकर आही खुश होकर बोली, सच्ची में आप मुझे वहाँ लेकर चलेंगे। अर्थ उसे कंफर्ट में कवर करते हुए वहाँ हाँ में सिर हिलाता है। आही को डेजर्ट बहुत पसंद था। अर्थ बिजी होने की वजह से उसे बहुत कम ही वहाँ ले जाया करता था और आही को अकेले वो जाने नहीं देता था, जिस वजह से वो अब वहाँ जाने का नाम सुनकर काफ़ी खुश हो रही थी और वो शाम होने के इंतज़ार में जल्दी से सो जाती है। अर्थ उसे सोता देखकर वॉशरूम में चला जाता है। एपिसोड 21 6 साल बाद। अब आगे शाम का वक्त, अर्थ का रूम। शाम को आही की नींद खुलती है और वो बेड अपने आंखें मलते हुए उठकर बैठ जाती है और इधर अर्थ को देखने लगती है। अर्थ वहाँ नहीं था। आही को अब अच्छा महसूस हो रहा था, पर उसे अभी थोड़ा वेट महसूस हो रहा था।
जिस वजह से अर्थ ने उसे जैसे बताया था वो उसी तरह से करते हुए वॉशरूम के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद वो अपने चेंज करने के वापस आती है। उसे अर्थ ने सारी बातें बता दिया था, जिस वजह से आही को ये सारी चीज़ें पता चल गई थी। आही को भूख लग रही थी, जिस वजह से वो रूम से बाहर लिविंग एरिया में आती है। उसे वहाँ अर्थ सोफे पे बैठा दिखाई देता है, जो अपने असिस्टेंट से टेबल पर फैली किसी चीज़ की पैकेट्स को अलग करते हुए बेहद सीरियस वे में उसे समझा रहा था। आही को उन पाउडर टाइप पैकेट्स के बारे में समझ नहीं था, जिस वजह से वो चहकते हुए अर्थ के पास जाकर उन्हें देखकर बोली, मिस्टर हस्बैंड, सॉरी मिस्टर हैंडसम, ये सब क्या है? क्या ये चेहरे पे यूज़ करने वाली चीज़ है? ये कहते हुए आही उसे और करीब से देखने लगती है। आही के बचपन से नई चीज़ सीखने में बहुत दिलचस्पी थी। वो सारी नई चीज़ों को क्यूरियस होकर देखती और उसे अर्थ से पूछती, तो अर्थ उसे उसके बारे में सारी बातें बताता। आही की एक तरफ से याद करने की पावर बहुत ज़्यादा थी, जो एक बार किसी चीज़ को पढ़कर तुरंत उसे याद कर लेती थी। ये उसके अंदर एक्सेप्शनल था, जो उसे सबसे अलग बनाता था। अर्थ आही की आवाज़ सुनकर और उसे वहाँ देखकर उन ड्रग्स पैकेट्स को तुरंत अपने असिस्टेंट से हटाने का इशारा करता है। असिस्टेंट तुरंत उसे पैकेट्स को हटाकर उसे एक सूटकेस में रखकर अर्थ को दिखाता है, तो अर्थ उसे कोल्ड आवाज़ में बोला, गेट आउट। ये कहते हुए अर्थ आही को हाथ पकड़कर उसे अपने करीब अपनी गोद में बिठा लेता है और वो असिस्टेंट तुरंत वहाँ से बिना आही की तरफ एक भी नज़र डाले चला जाता है। वहीं आही अर्थ के गोद में अच्छे से बैठते हुए बोली, वो सब क्या था? क्या वो चेहरे पर यूज़ किया जाता है? क्या वो पाउडर था? अर्थ आही के छोटे से चेहरे को सहलाते बोला, उसे यूज़ किया जाता है, कुछ ऐसे ही समझ लो। आही अर्थ की बात सुनकर फिर से मान जाती है, क्योंकि अर्थ ने हमेशा से उसे अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे चीज़ों को बताया था। आही उसके बाद वापस से कुछ सोचते हुए बोली, तो अब हम डेजर्ट कब चल रहे हैं? शाम भी हो गई। आही की बात सुनकर अर्थ से स्निफ करते बोला, हम अभी चलते हैं, तुम जाकर रेडी हो जाओ। आही अर्थ की बात सुनकर उसकी गोद से तुरंत उठ जाती है और सीधे अपने रूम में चली जाती है। कुछ समय बाद आही एक ब्लैक फ्रॉक में रेडी होकर बाहर आती है। उसने अपने लंबे बालों को खोलकर एक छोटी सी क्लिप लगाई थी, जो सही से नहीं लगी थी। अर्थ, जो उसे ही नोटिस कर रहा था, वो आही के पास जाकर उसके बालों की क्लिप निकालकर उसे ठीक से लगाता और बोला, तुम अभी तक इसे लगाना नहीं सीखी? आही अपने दांत दिखाते हुए बोली, वो मैं बार बार भूल जाती हूँ, पर आप हो ना, आप तो बिना मेरे कहे ही सब कर देते हो। ये कहते हुए आही अर्थ के गालों पर एक किस कर लेती है और अर्थ के चेहरे पर सुकून आ जाता है और वो आही का हाथ पकड़ के उसे रूम से बाहर ले जाता है। ये कहते हुए आही अर्थ के गालों पर किस कर लेती है। अर्थ के चेहरे पर सुकून आ जाता है और वो आही का हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर ले जाती है। वो जब नीचे आती है तो उसे रास्ते में ही उसे अपने सामने खड़े मिस्टर और मिष्टी और धनुष दिखते हैं, जो रेडी थे कहीं जाने के लिए। आही उन्हें देख रही थी तो धनुष अर्थ से बोला, भाई हमें भी आपके साथ लिटिल के साथ जाना है। अर्थ उसकी बात सुनकर उसे कुछ पल देखते हुए आगे चला जाता है, जिसे देखकर धनुष, मिष्टी और आही तीनों खुश हो जाते हैं और जल्दी से उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं, जिसका मतलब था कि वो लोग चल सकते हैं। इन सालों में अर्थ ने आही को धनुष और मिष्टी से ज़्यादा अलग नहीं रखा था, क्योंकि अर्थ जब काम से विदेश जाया करता था तो वो धनुष पर ही आही को जिम्मेदारी देता था। हालांकि धनुष को आही के पास जाने की परमिशन अर्थ ने बिल्कुल नहीं दी थी, जिस वजह से वो सब दूर से ही एक दूसरे के साथ मस्ती किया करते थे। वहीं उन सब के डेजर्ट जाने के बाद पैलेस में रघुवेंद्र किसी से कॉल पर बोले, कुछ ऐसा करो कि इस बार वो लड़की दोबारा इस पैलेस में आने ना पाए।
और तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें अच्छे से जानते हो, इसलिए खुशखबरी ही मेरे पास आनी चाहिए। पर हाँ, एक बात याद रखना, मेरे और सारे पोते पोतियों को एक खरोच नहीं आनी चाहिए, समझे तुम? उधर से किसी ने हाँ कहा तो रघुवेंद्र ने कॉल कट कर दिया। इस समय उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वहीं कुछ ही देर में अर्थ, आही और धनुष मिष्टी को लेकर डेजर्ट पहुंच जाता है। वो थार रेगिस्तान बहुत बड़ा था और शाम के समय जहाँ वो थे वहाँ खाली थी। कुछ बंजारे बैठे हुए गीत गा रहे थे और सारंगियों की धुन उस पूरे शांत रेगिस्तान में फैल रही थी। वहाँ ऊँट लगे थे, जिसे देखकर आही अर्थ से खुश होकर बोली, मुझे उस पर बैठना है प्लीज़। अर्थ आही की कंडीशन देखकर साफ मना करते हुए बोला, नहीं, तुम अभी ठीक सिचुएशन में नहीं हो आई। ये कहते हुए अर्थ अपने मास्क से मुंह से हटा देता है। कहते हुए अर्थ अपने मुंह से मास्क को हटा देता है। आही अर्थ की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे उस पर बैठकर राइड लेनी है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आही अर्थ से बच्चों की तरह जिद करने लगी, जिसे देखकर अर्थ एक नज़र उस ऊँट को देखता है और आही को देखते हुए बोला, आर यू श्योर? आही स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिलाती है। तभी मिष्टी और धनुष भी एक साथ ऊँट पर बैठ जाते हैं और बैठकर आही को चीयर अप करते हुए बोले, लिटिल कम फास्ट, बहुत मज़ा आ रहा है। आही उन सबकी बात सुनकर अर्थ की तरफ बेसब्री से देखती है। अर्थ बिना किसी फीलिंग के आही को देखते हुए अपने गार्ड से एक ऊँट को लाने का इशारा करता है। गार्ड्स चले जाते हैं और आही खुश होकर तब तक धनुष और मिष्टी को राइड करते हुए देखती रहती है। सारा माहौल शांत था, पर अर्थ की कोल्ड नज़रें बार बार उन रेत के टीलों को देख रही थी जो उसे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। अर्थ अपने कुछ गार्ड्स को आंखों से ही इशारा करता है तो गार्ड्स तुरंत इशारा समझते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अर्थ आही के हाथ को कसकर पकड़ लेता है। आही अर्थ को देखने लगती है और फिर अर्थ को एक गार्ड कुछ इशारा करता है, जिसे समझकर अर्थ के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है और वो एक नज़र आही को देखता है। आही भी उसे नासमझी में देख रही थी। तभी अर्थ को एक झटके से नीचे रेत गिरता है और अपने कमर से एक गन निकालते हुए सीधे उसके पीछे ऊँट के साथ खड़े एक नकाबपोश पर सीधे चला देता है, जिसने अभी ही आही पर साइलेंसर वाली शॉट चलाई थी। अर्थ की गोली उस इंसान से सीधे माथे पर लगती, जिस वजह से तुरंत वहीं ज़मीन पर गिरता है। आसपास ये सब होने से हलचल मच जाती है। सारे ऊँट वाले आदमी इधर उधर भागने लगते हैं। आही को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो उसके साथ ये हो क्या रहा है। वहीं अर्थ वापस से अपने मुंह पर मास्क पहन लेता है और आही को अपने पीछे करते हुए आही को सख्त आवाज़ में बोला, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी आही। अर्थ के पीठ से लिपटते हुए आही डरते हुए बोली, यह क्या हो रहा है? ये सब गोलियाँ क्यों चल रही हैं? मुझे डर लग रहा है, आप कहीं मत जाइएगा। अर्थ अपने गन से उन सभी को शूट कर रहा था। वहाँ देखते ही देखते कई सारे नकाबपोश आ चुके थे जिनसे अर्थ लड़ रहा था। उसके गार्ड्स भी उनसे लड़ रहे थे। वो रेगिस्तान किसी जंग का मैदान बन चुका था। मिष्टी और धनुष को अर्थ के गार्ड्स अलग लेकर जा चुके थे, पर आही को अर्थ ने अपने से दूर बिल्कुल नहीं किया था। आही पहली बार ये सब होता देख रही थी, जिस वजह से वो थोड़ी डर गई थी, क्योंकि अभी भी वो 13 साल की ही थी। उसके लिए ये सब किसी भयानक सपने जैसा था। अर्थ आही को अपने साथ लिए लड़ रहा था और अब तक सारे नकाबपोश मारे जा चुके थे। अर्थ आही को देखने के लिए पीछे मुड़ा तो आही तुरंत उसके सीने से लग गई, पर तभी एक गोली और चली, जिसने आही को जोरदार चीख उस रेगिस्तान में गूंज पड़ी। वहीं अर्थ की आंखों से खून उतर आया और वो अपने सामने खड़े उस इंसान को देखता रह गया। वहीं आही के पीठ में गोली लगी थी, जिस वजह से वो दर्द से तड़पते हुए वहीं अर्थ की बाहों में झूल गई। वहीं अर्थ अपने सामने खड़े इंसान पर एकदम से शूट कर देता है और चीखते हुए आही को अपनी बाहों में भर लेता है
और वहीं रेत पर बैठ जाता है। 6 साल बाद मुंबई। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।